8 जून 2026 यूपी पुलिस कांस्टेबल की दूसरी पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और सभी पेपर देके निकल चुके हैं। और हमने जीएस की वीडियो डाल दी गई है, यानी सामान्य ज्ञान के जो 38 प्रश्न हैं, क्या क्या उनके आंसर हो सकते हैं, वो हमने वीडियो डाल दी गई है इसी चैनल पर, अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर पर। आपने नहीं देखा हो तो देख लेना, उससे अपने आंसर मिला लेना। इस वीडियो में हिंदी के 37 प्रश्न हैं और इनके हम आंसर, सटीक आंसर देखने वाले हैं, क्या क्या इनके आंसर होंगे। ठीक है, तो सभी जितने भी पहली बार इस चैनल पर देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो मिल सके और आगे आने वाली शिफ्टों के पेपर का एनालिसिस आपको मिल सके, पेपर का लेवल आपको दिखाई दे कि कैसा पेपर में लेवल है, या आगे जो भी पेपर देना जा रहे हैं कल या परसों, वो सभी लोग देखें और सभी को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके। और पहली शिफ्ट के चारों सब्जेक्ट्स यानी सामान्य ज्ञान और हिंदी, जीएस, गणित, सबका मैंने वीडियो डाल दिया है और देख लेना इसी चैनल पर। तो अब हिंदी के 37 क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अपना पेपर निकाल लीजिए। इस पेपर में 76 नंबर से स्टार्ट है हिंदी। आप अपना देख लीजिए कहाँ से आपका हिंदी स्टार्ट है। तो जल्दी से मिलाते हैं उत्तर। पहला प्रश्न कह रहा है कि निंदा का विलोम बताओ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्तुति। तो देखो, मैं तुमको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा थोड़ा सा स्पीड से, क्योंकि बहुत मुझे अभी गणित के और रीजनिंग के भी आपको क्वेश्चन आंसर बताने हैं, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी स्पीड से, एक आध शब्द की मिस्टेक हो जाएगी तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी आंसर आपको सही मिलेंगे। ठीक है, अगला 77वां प्रश्न कह रहा है कि कमज़ोर शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो सीधा सिंपल है, कम है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कोयल की दलाली में मुँह काला का सही अर्थ है। तो जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इसका सही अर्थ होगा बी ऑप्शन, बुरी संगत का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें। बार बार कहना पड़ रहा है इसीलिए, क्योंकि आपके भले की बात है यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न 79वां कह रहा था हर्षचरित किसकी रचना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाणभट्ट की। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, निम्नलिखित में से धृतराष्ट्र टाइम्स किसके द्वारा लिखी गई है। 80 वाला प्रश्न है। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यबाला। अगला क्वेश्चन, किस पद वो वाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो किसी पद व वाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए जो नीचे रेखा खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ 81 का आंसर सी हो जाएगा, अधोरेखा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है ईमानदार में कौन सा विशेषण है। तो ईमानदार में यहाँ पर विशेषण की बात कर रहा है, तो 82 का आंसर यहाँ होगा सी, गुण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके। मैंने बस 1-2 सेकंड रोका है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके लिए कह रहे हैं, सभी जितने भी आपके मोबाइल में ग्रुप हैं सभी में भेज दें, जिससे कि सबको पेपर का लेवल पता लगे। 83वां प्रश्न कह रहा है गीतांजलि का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका उत्तर होगा 83 का ऑप्शन नंबर ए, गीत प्लस अंजलि, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है। उपसर्ग, तो यहाँ पर 84 का उत्तर ए होगा, उपवन में उपसर्ग है, इसमें जोड़ा गया है, तो ए सही हो जाएगा। तो हिंदी देख रहे हो, बहुत ही खास ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आ रहे हैं, बस 2 से 5 प्रश्न को छोड़ दें, बाकी आराम से 33-34 प्रश्न आराम से हो जाएंगे। आराम से थोड़ा बहुत पढ़ाई की होगी। ऐसे ही पहली शिफ्ट में भी हिंदी पूछी गई थी, तो टेंशन न लो, आराम से अपने पढ़ाए उसका रिवीजन करें। 85वां प्रश्न कह रहा है गुल ए नगमा किसकी रचना है। 85वां, तो ऑप्शन नंबर बी, फिराक गोरखी की रचना है ये। अगला क्वेश्चन 86वां, लुटिया शब्द का बहुवचन बताओ। 86वां, लुटिया का, तो लुटियाँ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो जो भी मित्र भाई बहन देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए है ये।
सभी शेयर करेंगे तो जिससे सबको फ़ायदा मिल सकेगा। 87वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से वोत गा से गंगा किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ इस शिफ्ट में रचना ज़्यादा पूछ रहा है। पहली शिफ्ट में ऐसा कुछ नहीं था, उसमें शायद 2 से 3 रचना थी, देख लेना वीडियो। लेकिन इसमें तो तीसरी रचना ये पूछी गई है। तो बोलगा से गंगा रचना जो है 87 की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, राहुल साहित्यकान की। ये रचना मोस्टली आप अगर 9th और 10th की NCERT देख लोगे ना, लेखक उनकी रचना से ही प्रश्न आ रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 88 कह रहा है रसगुल्ले में मिठास अधिक है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो मिठास शब्द का विशेषण पूछा है, तो सिंपल सा है, मीठा ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आचार्य, माफ़ कीजिए, आचार्य का पुल्लिंग शब्द है, सिंपल सा है, आचार्य होगा। अगला क्वेश्चन 90वां, निम्नलिखित में से कौन सी कविता रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी। तो यहाँ 90 का जो उत्तर होगा डी सही हो जाएगा, जवानी का डंडा। इसके अलावा जय धृत वध, ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखी थी, जिन्हें जो है राष्ट्र कवि कहते हैं। अतीत के चलचित्र और यामा महादेव वर्मा की प्रमुख रचनाएं। तो आगे पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन दिए गए तो उस हिसाब से पूछ सकता है। अगला प्रश्न है 91 वाला, कह रहा है जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं। मुश्किल से, जो मुश्किल से प्राप्त हो तो यहाँ उसके लिए दुर्लभ हो जाएगा कि ये मुश्किल से, ठीक है, असंभव नहीं होगा, दुर्लभ होगा। 92 कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। कह रहा है कि मुंह पर कालिक लगाना। 92, तो मुंह पर कालिक लगाना यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कलंक लगाना। कालिक कैसे किसी के कलंक लग जाए मुंह पर, यानी काला हो जाना, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 93, जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें आप। और मैं आपको बताऊं, जो भी आगे आने वाले शिफ्ट वाले देख रहे हैं वो अपना इस हिसाब से तैयारी करो, देख लो कैसे प्रश्न पूछ रहा है, कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, उस हिसाब से अपनी तैयारी करें, डरें बिल्कुल नहीं। पहली शिफ्ट की वीडियो भी देख लें आराम से। अगला कह रहा है कि जंगल शब्द का पर्यायवाची है। 93, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांतार। अगला क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 94 वाला प्रश्न है जी। तो 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और सर्वनाम के कुल भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो पूछ सकता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, तो सर्वनाम से प्रश्न आ रहे हैं। सबसे प्रश्न पूछ रहा है जो सिलेबस में दिया गया, बिल्कुल एकदम सिलेबस से हटके एक भी प्रश्न नहीं पूछ रहा है, अब बढ़िया तरीके से पूछ रहा है, क्योंकि समझ चुका है कि होमगार्ड में पेपर कैसा बनाया था, तो इसके लिए बहुत तीखी सुनाई थी अभ्यर्थियों ने, तो उस हिसाब से पेपर नॉर्मल बन रहा है। तो 95 वाला प्रश्न कह रहा है कि लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है। तो सभी जानते हैं, अत्यधिक क्रोधित होना, क्रोधित हो जाते हैं तो लाल पीला हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि शब्द गगनचुंबी में समास है। गगनचुंबी, ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष हो जाएगा। अगला, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, वाक्य का काल है। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, मिली है। तो 97 का यहाँ पर आसन्न है, भूतकाल, ठीक है, भूतकाल सही उत्तर होगा एकदम। अगला क्वेश्चन है 98, कह रहा है कि जिसकी ऊपर की ओर भुजा हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द। जिसकी ऊपर की ओर भुजा हो उसे ऊर्ध्वबाहु कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 99 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से ज्वारी शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ज्वारी, ज्वारी शब्द में
कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? 99 वाला प्रश्न है, तो यहाँ पर आर ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, लोकोक्ति का सही अर्थ 100 का, तो सही उत्तर डी होगा। दोषियों के साथ निर्दोष भी परेशान होता है, पक्की बात है। अगला क्वेश्चन, पुत्र का पर्यायवाची शब्द है, पुत्र का पर्यायवाची शब्द तो तनुज होगा, ऑप्शन नंबर डी। तनुज बेटा पुत्र एक ही होता है। अगला प्रश्न, निर्देशक चिन्ह या रेखिका का प्रयोग किया जाता है, 102 वाला, संवादों या वार्तालाप में नामों के लिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा एकदम। तो जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर वीडियो मिले। आगे आने वाले शिफ्ट वाले भाई बहन भी सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से सुने और अपनी तैयारी करें इस हिसाब से, ठीक है। डरें बिल्कुल भी नहीं। पहले शिफ्ट के सारे सब्जेक्ट्स हिंदी, जीएस, गणित, रीजनिंग सब की वीडियो डाल दी गई हैं, आराम से देख लेना, ठीक है। और देख लेना क्या तरीका है, कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहा है। 105वां प्रश्न कह रहा है कि जीवित चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, 103 बी सही हो जाएगा, जीव विज्ञान। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सन 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता डॉक्टर नगेंद्र की है, यहाँ पर 104 वाला प्रश्न, यहाँ पर रचना पूछी गई है डॉक्टर नगेंद्र की। तो यहाँ पर 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत इस विवेचना थी, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी मिला था, ऑप्शन नंबर डी सही हुआ 104 का। अगला प्रश्न है 105 वाला, कह रहा है कि ईदगाह किसके द्वारा लिखी गई थी, तो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। ये कहानी है नमक का दरोगा, ईदगाह, बाकी सेवा सदन, गोदान, करबला, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से युग्मों में गलत लिंग परिवर्तन पहचानिए, तो शिष्य का शिष्या ये तो सही है, उल्लू का मादा उल्लू ये भी ठीक है, गुणवान का बुद्धिमती दिया गया यहाँ पर, और इसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, कबूतर का कबूतरी। तो यहाँ सी सही हो जाएगा, गलत पूछा गया ना। तो 106 ठीक है, गुणवान का गुणवती होगा। तो यहाँ पर 106 का जो उत्तर हो जाएगा वो सी ऑप्शन से होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विषैला का अर्थ है, 107वां प्रश्न है, विषैला का अर्थ है विषैला का, तो यहाँ डी से होगा जिसमें विषो। अगला प्रश्न, चंद्रमा शंख कपूर शब्द के अनेकार्थी हैं, 108 यहाँ डी सही होगा, बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अरे वाह आपका आगमन तो आसमिक है, इसमें पूछ रहा है कौन सा विराम चिन्ह आएगा, तो डी सही हो जाएगा, विस्मयादि बोधक। अरे वाह छीं छीं ऐसे शब्द आ जाएँ तो विस्मयादि बोधक होता है, डी सही होगा यहाँ पर। और अगला प्रश्न है, अब आपके गद्यांश से 3 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे, 112 से 110 से 112, तो गद्यांश आप पढ़ लेना, मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूँ यहाँ से। यहाँ प्रश्न है 110वां, कह रहा है गद्यांश में शिक्षा को किस रूप में बताया गया है, गद्यांश में शिक्षा को किस रूप में बताया गया है, तो यहाँ पर पहली लाइन में देखोगे, शिक्षा अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाती है, तो सी सही हो जाएगा,
अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाने का माध्यम है। तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन माफ़ कीजिए, अगला क्वेश्चन 111वां, गद्यांश के अनुसार नारी शिक्षा के संदर्भ में अनुच्छेद में क्या तर्क दिया गया है। तो देखो गद्यांश पढ़ने का तरीका यही होता है, पहले क्वेश्चन पढ़ो और फिर उसके बाद में उसी में छांटो, जिससे आपका समय बचेगा। ठीक है, तो अब ये क्या बात कही है, नारी शिक्षा के संदर्भ में अनुच्छेद में क्या तर्क दिया गया है। तो यहाँ पर नारी के बारे में देखते हैं, तो ऐसे फिर पढ़ो, यहाँ पर नारी जब शब्द मिल जाए वहीं से देख लेना। तो आप जब देखोगे यहाँ से, तो यहाँ नीचे की लाइन, सबसे नीचे की लाइन से देखो, यहाँ नारी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि एक शिक्षित माँ पूरे परिवार को शिक्षित करती है। तो ये बातें दे रही हैं। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर एक शिक्षित माँ पूरे परिवार को शिक्षित करती है। तो इस तरह से आप लोग आराम से निकाल सकते हो। तो 110 का भी सी है, 111 का भी सी है। और लास्ट प्रश्न अब हिंदी का जी 37वां प्रश्न, क्योंकि 37 प्रश्न नहीं आते हैं। तो कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार प्राचीन भारत में कौन सी शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी, प्राचीन भारत में। तो अब देखते हैं गद्यांश में कहाँ ये बात है, प्राचीन भारत में। तो देखो यहाँ पर सेकंड लाइन देखो, उसके कुन्नी में लिख रहा है प्राचीन भारत में गुरुकुल शिक्षा। तो गुरुकुल शिक्षा यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन है, हाँ गुरुकुल है, ऑप्शन नंबर सी गुरुकुल शिक्षा। तो इस तरह से मैंने आपको हिंदी के 37 प्रश्न के सटीक आंसर बताए। किसी आंसर में कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, बाकी शेयर करें। और आपके इस आंसर की से कितने आंसर बनने हैं ज़रूर बताएं कमेंट में। इसके अलावा सामान्य ज्ञान की वीडियो डाल दी है, उसको भी देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहली शिफ्ट के डाल दिए हैं, अगली शिफ्ट वाले जिनका पेपर कल परसों है वो पहली शिफ्ट की चारों वीडियो देख लें और इनको भी देखें। अब इसके बाद आपको गणित और उसके बाद रीजनिंग की वीडियो मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।